हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइड क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम नाउन की तीसरी सीरीज कलेक्टिव नाउन लेकर आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम कलेक्टिव नाउन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है और एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन पहले हम इसकी बेसिक पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन का मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है इसकी मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहले हम इसके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम आपको डिफाइन करवाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, ये कलेक्टिव नाउन हमने पिछली जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन की, उसी वीडियो को लिंक करके हम इस नाउन को पढ़ा रहे हैं, तो उसे जरूर देखें आप। देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होती है, आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से ही बनती कौन नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन से ही बनती है कलेक्टिव नाउन, और कॉमन नाउन से ही बनती है आपकी कलेक्टिव नाउन। पहली पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। पहली पॉइंट ये है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो प्रॉपर से बनी कौन? कॉमन, और कॉमन से ही बनी कलेक्टिव नाउन। सेकंड पॉइंट आप देखिए, जो कलेक्टिव नाउन है वो कलेक्शन का बोध कराती है। कलेक्शन मीन्स नाम से इसके पता है, ग्रुप का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है। किसका समूह? यह समूह किसी पर्सन का होता है। किसका समूह? यह समूह किसी थिंग्स का होता है। जैसे देखें, पर्सन के समूह में हम आपको बता रहे हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स। देखिए, टीम से प्लेयर का बोल रहा है, तो मतलब ए आपकी कलेक्टिव नाउन है और ए आपका कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से बनी कौन? कलेक्टिव नाउन। एक और देख ले आप, ए क्रू ऑफ सेलर्स। ए क्रू कलेक्शन का बोध करा रहा है, एक कलेक्टिव नाउन है। ये जो आपका है कॉमन नाउन है। थिंग्स में देख लीजिए फ्रेंड्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। देखिए, और एक और है ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो कलेक्टिव नाउन है वो किससे बनी? बुक्स कॉमन, लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन, फ्लावर्स कॉमन, बंच कलेक्टिव नाउन। इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप का बोध कराती है या कलेक्शन का बोध कराती है और बनती किससे है? कॉमन नाउन से। तो दो पॉइंट इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही कंपलसरी है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो तीसरी पॉइंट क्या है,
जो तीसरी पॉइंट ये है कि जो कलेक्टिव नाउन होती हैं उनके पहले आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन के पहले ए भी लगेगा, कलेक्टिव नाउन के पहले एंड भी लगेगा और कलेक्टिव नाउन के पहले द भी लगेगा, लेकिन कौन सी कंडीशन में ए और एन आएगा और कौन सी कंडीशन में द आएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम क्वेश्चन की सीरीज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसमें आपको द लगाना है और कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसमें आपको ए और एन लगाना है। 3 पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट आप देखिए इसके बारे में। चौथी पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट है कि जो कलेक्टिव नाउन होती है, जो कलेक्टिव नाउन होती है वह ऑलवेज सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है, ऑलवेज सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जो कलेक्टिव नाउन है वह हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग की जाती है। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। प्लूरल फॉर्म अर्थात इसे प्लूरल नंबर में नहीं प्रयोग किया जाता है। इट मींस किसी भी कलेक्टिव नाउन में आप यस या ईएस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यस या ईएस का प्रयोग करके इसको प्लूरल फॉर्म नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, यदि आप यस और ईएस का प्रयोग इस कलेक्टिव नाउन में करते हैं तो वह भी वर्ड सही है, वह भी नाउन सही है, लेकिन वह नाउन कलेक्टिव नाउन न होकर कोई और नाउन हो जाती है, वह नाउन कॉमन नाउन हो जाती है, अर्थात उसका पूरा ही सेंस बदल जाता है, अर्थात वो कलेक्टिव नाउन का अर्थात ग्रुप का बोध नहीं कराती है। तो देखें कैसे, यदि हमने आपको कहा क्लास, तो क्लास का मीन्स क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, क्लास का मीन्स होता है ये ग्रुप का स्टूडेंट्स है, इसका मतलब ये जो क्लास है वो किसका बोध करा रही है? ग्रुप का। और जब ग्रुप का बोध कराई तो यही क्या कहलाई? कलेक्टिव नाउन। यहां तो ये क्लास कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें अर्थात इसका हमने क्या बनाया? प्लूरल फॉर्म क्लासेज। देखिए ये भी वर्ड सही है, लेकिन अब यह क्लासेज ग्रुप का बोध नहीं करा रहा है। जब ग्रुप का बोध नहीं करा रहा है तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं रहा। अब ये कलेक्टिव नाउन नहीं है क्योंकि ये ग्रुप का बोध नहीं करा रहा है। अब इसे स्टूडेंट्स का सेंस नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स का मीन्स नहीं आ रहा है, इससे इंडिविजुअल क्लासेस, फर्स्ट की क्लास, सेकंड की क्लास, थर्ड की क्लास, फोर्थ की क्लास, ऐसा सेंस आ रहा है। इसीलिए जब ये ग्रुप का बोध नहीं कराई तो यही नाउन बन गई क्या? कॉमन नाउन। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड आप समझ लें। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है, उसका प्लूरल फॉर्म कलेक्टिव नाउन के सेंस में नहीं बनाया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे वह कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन में बदल जाएगी, अर्थात उसका पूरा यूज, पूरा सेंस ही बदल जाएगा। आप फोर्थ पॉइंट वॉच कर चुके हैं, फोर्थ पॉइंट समझ चुके हैं। इसकी पांचवी पॉइंट आप देखिए, पांचवी पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पांचवी पॉइंट इसके बारे में है कि जो कलेक्टिव नाउन है इसमें सजीव का भी प्रयोग किया जाता है और निर्जीव का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो कलेक्टिव नाउन है इसमें सजीव और निर्जीव दोनों नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि इस सजीव और निर्जीव नाउन से ग्रुप का बोध होता है तो वह कलेक्टिव नाउन हो गई, और कलेक्टिव नाउन जैसे हुई, यस, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, इसको हम न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रख देते हैं, अर्थात कलेक्टिव नाउन
सिर्फ एक ही जेंडर के अंतर्गत आती है, वह कौन सी जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूटर जेंडर में प्रयोग की जाती है। यदि किसी भी कलेक्टिव नाउन का प्रोनाउंस यूज करना हो तो कलेक्टिव नाउन का प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में इट होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट होता है, और पोजेसिव केस के रूप में, अर्थात इसको पीसी बोलते हैं, इट्स का प्रयोग कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन का जो प्रोनाउन है वह इट और इट्स है, सब्जेक्ट के रूप में इट, ऑब्जेक्ट के रूप में इट्स, लेकिन पॉजिटिव केस के रूप में इट्स का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन आपके फ्रेम यहीं से होते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो आपका 6 पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में दो प्रकार से यूज की जाती है और दोनों प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इट मींस यदि मैं कहूं जो कलेक्टिव नाउन है वह कितने टाइप से यूज की जाती है, वह सेंटेंस में 2 टाइप्स, अर्थात इसका 2 कॉन्सेप्ट है, 2 प्रकार से प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन का जो मेन पॉइंट पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया कि आगे आपको क्वेश्चन समझने में, इसकी डिफाइन देने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन पॉइंट्स को देखते हुए हम सिंपल सी इसकी डिफिनेशन बनाएंगे। सिंपल सी इसकी डिफिनेशन होगी क्या, इसकी डिफिनेशन देख लें। अगर मैंने कहा ये कहा कि द नाउन, ऐसी संज्ञा, देखिए फ्रेंड, द नाउन विच, देखिए द नाउन विच denotes, the noun which denotes a group of persons or collection of things is called collective noun। देखिए ऐसी संज्ञा जो बताती हो क्या, समूह, किसका समूह, किसी व्यक्ति का, किसका समूह, किसी वस्तु का, ऐसे ही संज्ञा को, ऐसे ही नाउन्स को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी डिफिनेशन, और हम इसके बाद ले चलते हैं आपको इसके कॉन्सेप्ट की तरफ और बताते हैं कैसे यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अब हम आपको ले चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ और बताते हैं कैसे यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में कितने प्रकार से, 2 प्रकार से प्रयोग की जाती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। जब कॉपी पेन लेकर ही बैठिए और एक एक पॉइंट आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए कितने प्रकार से प्रयोग की जाती है, 2 प्रकार से प्रयोग की जाती है। तो एक बार हम आपको बता रहे हैं कि जो कलेक्टिव नाउन होती है वो सेंटेंस में 2 टाइप से प्रयोग की जाती है। पहला टाइप देखिए आप, फर्स्ट टाइप क्या है। फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर वर्ड हो गया। यह कॉन्सेप्ट रहा। ध्यान दीजिएगा ये जो सब्जेक्ट का प्लेस है यहाँ पर नाउन का प्लेस होता है, अर्थात सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन प्रयोग की जाती है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी नाउन प्रयोग की जाती है। दोनों प्लेस पर नाउन का प्रयोग है और जब दोनों प्लेस पर नाउन है तो कलेक्टिव नाउन
इस प्लेस पर आ सकती है। यदि कलेक्टिव नाउन यहां पर आई हुई है, ध्यान दीजिएगा, यदि कलेक्टिव नाउन यहां पर आई हुई है, कैसे, नाउन प्लस, ध्यान दीजिएगा, नाउन प्लस ऑफ और प्लस फिर एक नाउन आया, एक फिर नाउन हो। और यही फैक्ट यहां पर भी अप्लाई हो सकता है, यहां पर भी अप्लाई यूज किया जाता है, क्योंकि यह भी नाउन का प्लेस है। यहां पर भी या यहां पर भी नाउन प्लस ऑफ और इसके बाद फिर नाउन आया हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट है। और नाउन उसके बाद ऑफ फिर नाउन, और जो पहली नाउन है, ये जो पहली नाउन है वह कलेक्टिव नाउन हो, ये जो पहली नाउन है यह आपकी कलेक्टिव नाउन हो। और उसके बाद ऑफ प्लस फिर नाउन हो, तो जब पहली नाउन ए वाली नाउन कलेक्टिव नाउन है, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इसी के पहले इस कॉन्सेप्ट पर, इस कंडीशन पर आप इसी के पहले ए या एन का प्रयोग, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। तो हमने बता दिया कि ए और एन किस कंडीशन में कलेक्टिव में आएंगे, जब कलेक्टिव के बाद ऑफ आया हो, अर्थात कलेक्टिव सबसे पहले आ गई हो, और उसके बाद ऑफ आया। फिर देखिए एक नाउन और है, ये नाउन यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ हो और उसके पहले ए या एन में से कोई एक हो, तो जो लास्ट वाली नाउन है वह श्योर है कि यह कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी। यह कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी। और फ्रेंड जैसे यह कॉमन नाउन हुई, ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में भी होती है और कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में भी होती है। लेकिन कलेक्टिव नाउन, ये जो कलेक्टिव नाउन है हमेशा किस नंबर में होती है, सिंगुलर नंबर में होती है। लेकिन कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में होती है। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में होती है, दोनों रूप में प्रयोग की जाती है, और वह अपने पहले कलेक्टिव नाउन लेकर आती है, तो कॉमन नाउन का केवल सिर्फ प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाता है, न कि सिंगुलर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बार और समझिए कि जब कॉमन नाउन के पहले आप हो और आप के पहले कलेक्टिव नाउन हो, अर्थात सब्जेक्ट के प्लेस पर कलेक्टिव नाउन आई हो और अपने बाद आप फिर एक नाउन लाई हो, वह नाउन श्योर है कि कौन सी नाउन होगी, कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में भी होती है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में होती है, लेकिन इस कंडीशन पर केवल कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, कैसे इस फॉर्म को सिंगुलर कर दिया जाता है, जो कि सिंगुलर इस कंडीशन में नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। और अब हम आपको इसी कॉन्सेप्ट पर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं और बताते हैं कैसे आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप उनको सही करेंगे। देखिए हमने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा मैंने देखा एक क्लास ऑफ स्टूडेंट इन द ग्राउंड। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेंटेंस है, यह प्लेस सब्जेक्ट का है, प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं, एरर नहीं यहाँ पर है। यह सब्जेक्ट प्लेस वर्ब का है, देखिए वर्ब है, लेकिन यह सब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट आया कैसे, कहां से कहां था, यहां से यहां तक ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन देख रहे हैं क्लास, क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अर्थात क्लास कौन सी नाउन हुई, कलेक्टिव नाउन हुई। किस कॉन्सेप्ट पर, कलेक्टिव नाउन के बाद आप आया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट ये है कलेक्टिव नाउन प्लस आप। तो पूरा फंक्शन लगा दीजिए, यही करेक्ट है। तो क्या है, जब कलेक्टिव नाउन के बाद आप आता है तो अपने पहले ए और एन में से कोई एक लाता है, तो यहाँ तो ये सही है। कलेक्टिव नाउन हमेशा किस नंबर में लिखी जाती है, सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर है, ये भी करेक्ट है। आप तो प्रिपरेशन है ही है, लेकिन इसके बाद की जो नाउन हो है वो हमेशा नाउन क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। तो ध्यान दे रहे हैं कि स्टूडेंट कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। लेकिन कॉमन नाउन का सिंगुलर भी नंबर होता है और प्लूरल भी नंबर होता है, लेकिन इस कंडीशन पर कौन सा नंबर आएगा, प्लूरल, न कि सिंगुलर। देखिए क्या दिया गया है, सिंगुलर। इसका मतलब इसी पार्ट में अर्थात इसी वर्ड्स में क्या है, एरर है, आपको कर क्या देना है,
चाहे आपसे स्पॉटिंग एरर पूछे, चाहे फिल इन द ब्लैंक पूछे, चाहे आपका क्लोजिंग टेस्ट हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बनाए, आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना है कि कलेक्टिव नाउन जब अपने बाद आप लाती है तो उसके बाद कॉमन नाउन होती है, और वह कॉमन नाउन हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में। तो देखें, रीराइट करवा दे रहे हैं इस सेंटेंस को हम। इसका करेक्शन क्या होगा? तो आपको करेक्ट कर देना है, आई सॉ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कभी इस प्रकार से अर्थात यहां से क्वेश्चन बनाता है और कभी वह यहां से क्वेश्चन बना देगा। कभी वह इसको प्लूरल करेगा, कभी वह इसको सिंगुलर करेगा, और कभी वह इसको प्लूरल करेगा। अर्थात यहां से भी क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, ए मैन was drawing, ध्यान दीजिएगा, a man was drawing a flock of flocks, देखिए flocks of cattle। देखिए ये आपका क्या रहा? सब्जेक्ट। यहां से यहां तक आपकी वर्ब है, यह सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है और यह मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। क्यों? फ्लॉक, फ्लॉक मतलब ग्रुप। किसका ग्रुप? फ्लॉक या ऐसे कैटल्स को बोलते हैं फ्रेंड्स ये हर्ड्स। देखिए हर्ड्स मतलब क्या होता है? समूह होता है। किसका समूह? कैटल, मवेशियों का समूह। तो ध्यान दें, ये जो कलेक्टिव नाउन है जो अपने बाद ऑफ लाई है, आप जानते चाहे ऑफ लाई या न लाई, अगर कलेक्टिव नाउन है तो हमेशा किस नंबर में लिखी जाएगी? हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखी जाएगी, हमेशा सिंगुलर नंबर में। देखिए यह क्या बना दिया है? प्लूरल फॉर्म, अर्थात इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। अर्थात अब इस वर्ड में एरर आ गया, तो कभी यहीं से कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म बनाकर वो क्वेश्चन कर देते हैं, तो यह भी सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आप क्या लिखेंगे रीराइट में? ए मैन वाज ड्राइंग ए हर्ड, हर्ड्स नहीं, हर्ड ऑफ कैटल। अब ये क्वेश्चन आपका सही हो गया फ्रेंड्स। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट रहा। अब हम आपको सेकंड कॉन्सेप्ट की सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चल रहे हैं। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन का जो पहला फंक्शन है इस प्रकार से वहां से एरर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड, सेकंड कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस में दो प्रकार से यूज है। ये दूसरा यूज देख रहे हैं। दूसरा यूज है फिर है सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस अदर वर्ड है। अब नाउन है तो कलेक्टिव नाउन यहां आ गई, कलेक्टिव नाउन आपकी यहां आ गई या कलेक्टिव नाउन आपकी यहां आ गई। क्योंकि नाउन का प्लेस है तो नाउन यहां भी आ सकती है, सब्जेक्ट के प्लेस पर भी, नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकती है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए आप। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहां पर कलेक्टिव नाउन हो लेकिन अपने बाद आप न लेकर आई हो, अकेली प्रयोग की गई हो। जैसे हमने कहा आर्मी, तो आर्मी समूह का बुलाती है जिसका मतलब होता है आर्मी ऑफ सोल्जर्स। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आर्मी अकेला हो अपने बाद आप न लेकर आया हो, तो यह कंडीशन ऐसी है कि जब कोई कलेक्टिव नाउन अकेली प्रयोग की जाती है तो अपने पहले वह द लेकर आती है।
अच्छा, जैसे ही द लेकर आए, यह जो कैपिटल लेटर था वह स्मॉल बन जाएगा, द आर्मी। और कलेक्टिव नाउन आप मैंने बताया ही है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है, तो जो इसके बाद यह वर्ब है वह हमेशा सिंगुलर में प्रयोग की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउंस आता है तो वह या तो इट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, या पोजेसिव के रूप में इट्स प्लस नाउन होगा। क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होती है इसकी भी एक जेंडर होती है, वह जेंडर कौन सी है? वह जेंडर न्यूटर जेंडर है। कौन सी जेंडर है? और न्यूटर जेंडर है। और न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में इट, ऑब्जेक्ट के रूप में इट, और पोजेसिव केस के रूप में इट्स होता है। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और बता दें हम, यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई कलेक्टिव नाउन हो, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई कलेक्टिव नाउन हो, वह अकेली हो, अपने बाद आप न लेकर आए हो, तुरंत वर्ब लेकर आई हो, तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में, न्यूटर जेंडर में। जब ये सिंगुलर होगी तो यह भी वर्ब सिंगुलर होगी, और जब ये न्यूटर जेंडर है तो आगे आने वाले प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट के रूप में इट प्रयोग किया जाएगा और पोजेसिव के रूप में इट्स प्रयोग किया जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, इन्हीं दोनों को हटाकर या तो हिम लगाएगा, या तो आपको इज लगाएगा, या तो हर कर देगा, जो दोनों रंग है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा द आर्मी, यहीं से हम क्वेश्चन पुटअप कर ले रहे हैं। द आर्मी शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए फ्रेंड्स, आर्मी किसका बोध कराती है? ग्रुप का बोध कराती है। इसका मतलब ये कौन सी नाउन हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। इतनी तो पॉइंट समझ में आ रही होगी। और जब कलेक्टिव नाउन है और अकेली है, अपनी बात आप नहीं लेकर आई है, तो इसके पहले द भी सही है। और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है। किस नंबर में होती है? हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होती है। और जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नंबर में है तो सिंगुलर वर्ब आपको पता है कि ये सिंगुलर में भी होता है, ये प्लूरल में भी होता है, इसमें एरर नहीं है। लेकिन देख रहे हैं हिज क्या है? रॉन्ग है। होना क्या चाहिए आपको? इट्स प्लस ड्यूटी। अर्थात सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो आपका हो जाएगा द आर्मी शुड डू इट्स ड्यूटी। देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उन्हें लाभ हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।